निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। अफगान महाजिरीन और पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया। MD IMF से मिले। मुआशी ताउन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशों पर बातचीत की। इक़्तिसादी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए इक़दामात के अज़्म का इयादा। अनवारुल हक काकड़ ने उज़्बेकिस्तान के सदर से भी मुलाकात की। दो तरफा सियासी, इक़्तिसादी और दिफाई उमूर पर गुफ्तगू हुई। AIY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, बिल गेट्स से मुलाकात में पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे, सिनफी मसावात, बच्चों की नशोनुमा से मुताल्लिक उमूर पर बात हुई। जनरल असम्बली खिताब में कश्मीर समेत तमाम मसाइल पर बात होगी। आईनी मुद्दत में रहते हुए इलेक्शन का इनेकाद किया जाएगा। निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी इलेक्शन के दौरान अमन व अमान कायम रखना है ताकि शफाफ इंतखाबात हो सकें। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जलानी की AIY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। मुल्क की मौशी हालत बेहतर हो रही है, टारगेटेड सब्सिडीज भी दी जा रही हैं। लंदन में क्या खिचड़ी पक रही है। शहबाज शरीफ की लाहौर में चंद घंटे क़याम के बाद लंदन वापसी। नवाज शरीफ के लिए अहम पैगाम लेकर लंदन रवाना हुए। मरियम नवाज भी सुबह सवेरे लाहौर से लंदन रवाना। मतरूका वफ़द अमलाक बोर्ड रावलपिंडी ने शेख रशीद अहमद के ज़ेरे इस्तेमाल लाल हवेली को सील कर दिया। मुसल्लह अहलकार तैनात कर दिए। शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद का कहना है, लाल हवेली के हवाले से तमाम रिकॉर्ड डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के पास मौजूद है। हमारे वकील के दलाइल मुकम्मल नहीं हुए। मतरूका वफ़द अमलाक ने एक तरफा फैसला कर दिया। मुझे भी गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाने के करीब हैं। बाइडन इंतजामिया कलीदी किरदार अदा कर रही है। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान का अमरीकी TV को इंटरव्यू। फ़लस्तीन हमारे लिए इंतहाई अहम है, इस मसले को हल करने की ज़रूरत है। इस हवाले से मुस्बत पेशरफ्त हो रही है। और सऊदी अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हामिद का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। चीफ ऑफ स्टाफ वाइस एडमिरल नवीद अशरफ ने इस्तकबाल किया। तर्जुमान के मुताबिक सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने खित्ते में बहरी सिक्योरिटी के लिए पाक बहरिया की ख्वाहिशों को सराहा। मैं मुस्लिम लीग के खिलाफ नहीं हूँ, न मेरी पार्टी है। हम तो एक शिकायत कर रहे हैं, अपनों से शिकायत कर रहे हैं, जो नहीं करनी चाहिए थी। संभल जाएं, दिन एक जैसे फिर नहीं रहते। फेयर फ्री इलेक्शन दिया जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए। सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देना होगी। जो हुकूमत में होगा उनसे ही शिकायत करेंगे। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और मुतालबा उन्हीं से किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तौकीर शाह से लेकर फवाद हसन फवाद और आहद चीमा तक नून लीग के टॉप लेवल के लोग निगरान विफाकी काबीना का हिस्सा हैं। नून लीग के खिलाफ नहीं, सिर्फ शिकायत कर रहे हैं कि हमें मारे तो नहीं। अगर यही रविश रखी गई तो फिर सियासत 80 की दहाई में पहुंच जाएगी। ब्यूरोक्रेसी में सिंध से लोग हटाने गए, पंजाब से नहीं हटाए गए। पंजाब में तरक्याती प्रोग्राम चल रहे हैं, सिंध में बंद कर दिए गए। मतरूका वफ़द अमलाक बोर्ड रावलपिंडी ने शेख रशीद अहमद के ज़ेरे इस्तेमाल लाल हवेली को सील कर दिया। FIA और पुलिस की भारी नफरी अलल सुबह लाल हवेली पहुंची। लाल हवेली डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर वफ़द अमलाक रावलपिंडी की ज़ेरे निगरानी सील की गई। मतरूका वफ़द अमलाक ने अमन अमान के मसले से निमटने के लिए FIA और पुलिस से मुआवनत के लिए खत लिखा था। अमरीकी सदर कनाडा में हरदीप सिंह के कत्ल के संगीन इल्जामात को संजीदगी से ले रहे हैं। अमरीका इन इल्जामात के बारे में शदीद फिक्रमंद है। इस कत्ल के मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाना जरूरी है। तर्जुमान अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जॉन कर्बी कहते हैं, सदर बाइडन ने कत्ल की तहकीकात के लिए भारत पर ताउन करने पर जोर दिया है। बाइडन इस कत्ल की तहकीकात के लिए कनाडा की कोशिशों को हिमायत करते हैं। एक मुकम्मल, शफाफ, जामे तहकीकात ही सही तरीका है।
कनाडा में हरदीप सिंह का कत्ल, लाहौर में एहतजाज। साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी इंसानी हुकूक महेंद्र पाल सिंह ने भारत की दहशतगर्दी के खिलाफ एक्शन का मुतालबा कर दिया। कहा, हरदीप सिंह खालिस्तान के लीडर बाद में, इंसानी हुकूक की बात पहले करते थे। सिखों की टारगेट किलिंग के पीछे हमेशा से हिंदुस्तान का हाथ रहा है। रमेश सिंह बोले, भारत में 40 साल से सिखों के साथ जुल्म हो रहा है। भारत ने हमेशा दहशतगर्दी फैलाई है। पेशावर में भी सिख कम्युनिटी का भारत के खिलाफ एहतजाज। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स पर साइबर डाका। हैकर्स ने पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स में इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर हैक कर लिया। हैकर्स ने 22 लाख पाकिस्तानियों का डेटा इंटरनेट पर फरोख्त के लिए भी डाल दिया। इश्तिहार में कई पाकिस्तानियों का पर्सनल डेटा सैंपल के तौर पर दिखाया गया है। हैकर्स ने दावा किया है कि 250 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स का कस्टमर डेटा बेस हैक किया है। क्रेडिट कार्ड्स नंबर, मोबाइल नंबर्स भी मौजूद। लाखों शहरियों के डेटा की कीमत $2 मांगी जा रही है। इस वक्त $2 $54,000 के बनते हैं। FIA साइबर क्राइम सर्कल का कहना है, उन्हें अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में अहम इजलास। पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार के अरकान की शिरकत। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन आबिद साकी और चीफ जस्टिस का दिलचस्प मुकालमा हुआ। आबिद साकी कहते हैं, चीफ जस्टिस से फैजाबाद धरना केस मुकर्रर करने का कहा तो उन्होंने हंसते हुए पूछा, केस मुकर्रर ना करूं तो क्या आप मेरे खिलाफ धरना देंगे? मैंने कहा, जी मैं दूंगा। चीफ जस्टिस ने वकीलों को मना कर दिया कि मुझे माय लॉर्ड मत कहें। इजलास में फराहमी इंसाफ को बेहतर करने के लिए मामले पर वकला तंजीमों ने तजावीज़ दी। पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन हसन रजा पाशा ने बताया कि शहरियों के मुकदमात के लिए पॉलिसीज मुरतब करने का फैसला कर लिया गया। अब फौरी नौयत के मुकदमात जल्द समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएंगे। हमारी मईशत में सूद का निजाम है। हमारे कौमी और सूबाई असम्बलियों में वो लोग बैठे हैं जो आलमी स्टेब्लिशमेंट के महरे हैं। ये सब के सब वही लोग हैं जिन्होंने अवाम के साथ गद्दारी की। महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी आज गवर्नर हाउस पंजाब के सामने धरना देगी। पेशावर में 3 रोजा धरना गुज़श्ता रोज खत्म हो गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, मुआशी और सियासी दहशतगर्दों ने मुल्क को यरकमाल बनाया है। ये अपनी कौम का खून निचोड़कर दौलत बाहर ले जाते हैं। नैब पूछे दौलत कहां से कमाई तो जवाब नहीं देते। मुल्क लूटने वालों का यौम हिसाब आने वाला है। बिजली बिलों में 48% टैक्सेस का कोई जवाब नहीं। बिजली, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा वापस लिया जाए। पाकिस्तान में अब डिजिटल रिटेल बैंक काम करेंगे। स्टेट बैंक ने 5 बैंकों की मंजूरी दे दी। एग्री बैंक, केटी बैंक, मशरक बैंक, रकनी इस्लामिक डिजिटल बैंक और टेली नॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक शामिल। गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं, डिजिटल बैंकिंग में अहम संगमील उबूर कर लिया। छोटी एक्सचेंज कंपनियों को कारोबार की इजाज़त नहीं होगी। बहुत सी कंपनियां बिला इजाज़त काम कर रही थीं। गैर कानूनी कंपनियों के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप का ऑफिशियल सॉन्ग रिलीज कर दिया गया। वर्ल्ड कप तराने का नाम दिल जश्न बोले रखा गया है, जिसमें भारतीय अदाकार रणवीर सिंह भी जलवागर। सोशल मीडिया पर वर्ल्ड कप का गाना मजाक बन गया। एक सारिफ ने लिखा, ये गाना नेट बंद करके अपलोड करना था। गाने पर खूब मीम्स बन रही हैं। लोगों को वर्ल्ड कप 2011 का दे घुमा के गाना याद आ गया। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा रियलिटी शो तमाशा 2 कौन जीतेगा? उमर शहजाद, जुनैद जमशेद नियाजी, फैजान शेख, नेहा खान या फिर उरूबा मिर्जा। 5 फाइनलिस्ट में मुकाबला। तो अभी वोट करें अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट को AWS ऐप पर और देखना ना भूलें तमाशा सीजन 2 का ग्रैंड फिनाले हफ्ता 23 सितंबर सिर्फ ARY डिजिटल पर।